Dear boys and girls of CSS exam, you know, antonym and synonym plays very important role in CSS paper, CSS grammar paper. तो आज हमने एंटोनम से शुरू किया है। इस तरह के एंटोनम हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं CSS के लिए एंड रेस्ट ऑफ द अदर एज वेल। तो आज हम करेंगे एंटोनम। एंटोनम में जो कैपिटलाइज वर्ड होता है वो उसके हमने बिल्कुल उलट वर्ड ढूंढना होता है। हमारे पास है 5 ऑप्शन, ठीक है। तो पहला वर्ड है इम्प्योर। अब हमने इन 5 ऑप्शन में से देखना है कि कौन जो है मोस्ट अपोजिट है। तो चले फिर हम करते हैं। The first capitalized word is impure. Is that clear? We have 5 options. पहला है harmonious. ठीक है? It's a very simple word. This is not the answer of the word impure. Integral. It means essential. Again, this is not the answer of impure. और अब हम आएंगे थर्ड पर। यह है अनअलॉयड। इज दैट क्लियर? इम्प्योर का मतलब होता है नॉट प्योर, ठीक है। अलॉयड मिक्सचर को कहते हैं। अनअलॉयड मीन प्योर। सो हमारा आंसर फिर बनेगा 3, या हम इसको सी भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी 4 हैं, बाकी 2 हैं, अस्टूडियस हार्ड वर्किंग को कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। और सिंपल इस आल्सो एडजेक्टिव। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। यानी इम्प्योर इज अ कैपिटलाइज्ड वर्ड एंड इट मस्ट बी अवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी दैट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट अपोजिट वर्ड। एंड विच इज द मोस्ट अपोजिट वर्ड? दैट इज नंबर 3, अनअलॉयड। तो चले फिर हम आगे करते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सिंप्लीफाई सो दैट यू मे ईजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो चले हम अगला करते हैं। इज दैट क्लियर? अगला है स्केल। तो हमारी 5 ऑप्शन है। वी हैव 5 ऑप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज स्केल। अब स्केल के 2 मानी हैं। अगर हम स्केल को एज ए वर्ब देखें तो इसका मतलब होता है क्लाइंब अप। और अगर नाउन के तौर पर देखें तो इसका मतलब होता है बैलेंस, मेजर, वेट एंड थिंग लाइक दैट। तो लेकिन हम इसको यहाँ पर एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। स्केल इज अ वर्ब। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि इम्तहान में भी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो चले, दिस वर्ड हैज बीन यूज एज ए वर्ब नॉट ए नाउन। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। नाउ लेट अस एनालाइज द 5 ऑप्शन। विच आर द 5 ऑप्शन? पहला है अनलार्ज, ठीक है। दूसरा है कोलैप्स। कोलैप्स मीन फॉल डाउन। और तीसरा है मॉडरेट। वेरी सिंपल। मॉडरेट इज अ वेरी सिंपल वर्ड। और अगला है वे। इज दैट क्लियर? यानी डिटरमिन, वेट और थिंग लाइक दैट। और डिसेंड। डिसेंड मीन क्लाइम डाउन। और हमारा कैपिटलाइज वर्ड था, our capitalized word was scale, and we choose as a verb not as a noun. तो इस आंसर इज ई, यानी 5। तो चले फिर हम अगला करते हैं।
अगला जो है वो 5 ऑप्शन है. इज दैट क्लियर? द कैपिटलाइज वर्ड इज लेविटी, जिसका मतलब लाइटनेस. ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है. इनइक्वालिटी, इट मीन नॉट इनइक्वालिटी. ग्रेविटी मीन सीरियस. और अगला है एक्साइटेबिलिटी, easily excited. और क्रेडिबिलिटी, गुलिबल या गुलिबिलिटी भी हम कह सकते हैं. ठीक है, 5 ऑप्शन है हमारी. नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. लेविटी, इज दैट क्लियर? लेविटी मीन लाइटनेस. हम इसको कह सकते हैं लैक ऑफ ह्यूमर भी. तो चले फिर हमारे पास 5 ऑप्शन है. इनइक्वालिटी इज नॉट अवर आंसर. ग्रेविटी इज अवर आंसर. ग्रेविटी मीन्स सीरियस. द अपोजिट ऑफ लेविटी इज ग्रेविटी. तो अगला है वर्ड लैक्सिटी. लैक्सिटी मीन लैक ऑफ विगर, स्ट्रेंथ, पावर एंड थिंग लाइक दैट. और अगला है एक्साइटेबिलिटी, easily excited. क्रेडिबिलिटी, गुलेबिलिटी. ठीक है, तो ये नाउन है. और हम अगला करते हैं अब. नाउ वो शिफ्ट टुवर्ड द नेक्स्ट वन. एंड विच शुड बी द नेक्स्ट वन? द नेक्स्ट वन इज ये 5 ऑप्शन है. 5 ऑप्शन है. अगला तो कैपिटलाइज वर्ड है इंटरमिनेबल. इंटरमिनेबल, इसका मानी है नेवर एंडिंग. जो एंटोनिम की फिलॉसफी है वो ये है कि अगर आपको कैपिटलाइज वर्ड आता है तो आपने हाफ ऑफ द वर्क यू हैव डन. तो हमारा अगला है नंबर 4. इंटरमिनेबल मीन नेवर एंडिंग. तो हमारी 5 ऑप्शन है. 5 ऑप्शन. ब्रीफ, I would like to say, I would like to tell you the meaning of, I would like to tell you the answer of this question. Interminable mean never ending. ठीक है, और ब्रीफ मीन बहुत, इसके उलट जो बनेगा ये ब्रीफ, बहुत कम. इंटरमिनेबल जो कंटिन्यू हो, ख़त्म ना हो, और ब्रीफ जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, शॉर्ट लिव्ड हम इसको कह सकते हैं. और कांस्टेंट मीन कंटिन्यूटी. एक्सटर्नल, बैरूनी, फिजिकल, जिस्मानी, सेपरेट, ये सारे इजी वर्ड हैं. तो हमारा आंसर बनेगा ब्रीफ. तो चले फिर हम अगला करते हैं. ये नेक्स्ट है. द नेक्स्ट वन ट्रेडिशनल. ये रवायती या ओल्ड वैल्यूज एंड थिंग लाइक दैट. और हमारे पास 5 ऑप्शन है. पहला है इम्प्रोविडेंट, लैकिंग इन फोरसाइट. ठीक हो गया. अनकॉन्शनेबल मीन रूथलेस. और अनइनहैबिटेबल, नॉट एबल टू लिव, या नॉट एबल टू बी लिव्ड. ठीक है. एंक्रोनिस्टिक, आउट ऑफ प्लेस. एंक्रोनिस्टिक मीन आउट ऑफ प्लेस. और अगला है इक्नोक्लास्टिक. इक्नोक्लास्टिक इज अवर आंसर. ट्रेडिशनल मीन ओल्ड वैल्यूज. इक्नोक्लास्टिक मीन अगेंस्ट ट्रेडिशंस, अगेंस्ट ट्रेडिशन. सो हमारा आंसर है नंबर 5. 5 इज अवर आंसर. और हम आगे करते हैं. अगला है अबंडन. अबंडन, टू लीव बिहाइंड भी कहते हैं इसको. टू गिव अप भी कहते हैं कंप्लीटली एंड थिंग लाइक दैट. तो 5 ऑप्शन है. ठीक है. पहला है अराइवल, सिंपल वर्ड. प्रेजेंस, सिंपल.
सिक्योरिटी, और अगला है रिस्टेंट। रिस्टेंट मीन विल पावर भी कह सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अबंडन मीन टू लीव बिहाइंड, टू गिव अप कंप्लीटली, और रेजिस्टेंट मीन टू रेजिस्ट, अपने आप को कायम रखना। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। नंबर 7, प्रोबिटी। प्रोबिटी मीन हाई मॉरल कैरेक्टर, ऑनेस्ट भी कह सकते हैं हम। प्रोबिटी, हाई मॉरल कैरेक्टर। तो वी हैव 5 ऑप्शन। लैक ऑफ टैलेंट, दिस इज नॉट अवर आंसर। डिसऑनेस्टी इज अवर आंसर। प्रोबिटी मीन हाई मॉरल कैरेक्टर, ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, और इसका जो आंसर है बनेगा नंबर 2 है डिसऑनेस्टी। तो अगला है डिसइंटरेस्टेड, नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, लैक ऑफ सिंप्लिसिटी, और अगला है इम्पॉसिबिलिटी। सारे इजी वर्ड हैं। तो चले फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा बनेगा नंबर 8, लॉगी। लॉगी मीन लेथार्जिक, लैकिंग इन एनर्जी, एनर्जी वगैरह लैक करना। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। इरेशनल, नॉट रैशनल, अपसेट परेशान, अलर्ट। नंबर 3, लॉगी मीन लेथार्जिक और लैकिंग इन एनर्जी, लैकिंग पावर, सुस्त भी कह सकते हो, ठीक है। तो इरेशनल इज नॉट अवर आंसर, नॉट रैशनल, और अपसेट परेशान, अलर्ट दिस इज अवर आंसर। नंबर 3 इज अवर आंसर, अलर्ट मीन वेरी एनर्जेटिक, नॉट लैकिंग एनर्जी। और अगला वर्ड एक है बड़ा खूबसूरत वर्ड जो हम कर रहे हैं अब नेक्स्ट, ये नंबर 8 लॉगी, ये हमने कर लिया है, इसका आंसर है अलर्ट। तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट वन, सीड, CEDE, सीड। इज दैट क्लियर? ये इसी तरह के वर्ड आएंगे आप ख़ास तौर पर CSS में। CEDE, सीड मीन गिव अप, ठीक है। और इससे पहले कि मैं ये इसको करूं, मैं एक हम वर्ड छोड़ गए नंबर 5 का, यानी 8वें का 5, चैग्रिन, ठीक है। चैग्रिन का मतलब होता है चैग्रिन, सिंकिंग, सिंकिंग फीलिंग, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं मेंटल अनईजीनेस, मेंटल अनईजीनेस भी कह सकते हैं हम। तो सीड हमने कर लिया है। सीड नाउ वी आर ट्राइंग टू हैव सीड, CEDE, सीड। 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, मेक सेंस ऑफ, फेल, गेट अहेड ऑफ, फ्लो आउट ऑफ, और रिटेन। सीड का मतलब गिव अप, और रिटेन का मतलब होल्ड ऑन टू। रिटेन मीन होल्ड ऑन, यानी सीड का मतलब छोड़ देना, रिटेन का मतलब कायम रखना। तो चलें फिर हम आखिरी करते हैं। प्रोस्क्राइब, एक वर्ड होता है प्रिस्क्राइब, तो ये वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन फॉरबिड, फॉरबिड, PROSCRIBE, प्रोस्क्राइब मीन फॉरबिड। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है रिस्क, दूसरा डिनाई, तीसरा सपोर्ट, चौथा परमिट, और 5वां एग्री। तो इसका आंसर बनेगा 4, प्रोस्क्राइब मीन फॉरबिड, यानी फॉरबिड मना कर देना, छोड़ देना, यानी फॉरबिड मना कर देना। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर बनेगा परमिट, इजाज़त देना, नंबर 4। तो
वी हैव डन 10 एंटोनम। तो अगले दिन फिर हम अगला करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए।